नमस्ते एंड वेलकम टू मल्लिकास 444 टैरो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन बेल है, उसको क्लिक कीजिए। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। लेफ़्ट में यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो होगा सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। आप लोगों का सन साइन, मून साइन या फिर लग्न की राशि अगर सैजिटेरियस यानी धनु है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप अगर धनु राशि के क्रॉस वॉचर्स हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। पहले हम मई 2022 की एनर्जी टैरो से चेक करेंगे, फिर हम एंजल गाइडेंस से इस महीने की गाइडेंस लेंगे। सो सैजिटेरियंस, इस महीने आप लोगों के मन में कुछ फियर्स, चिंताएं रह सकती हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग का ये महीना थोड़ा सा चिंता फिक्र को लेकर बीतेगा। चिंता फिक्र रहेगी आपको आपके घर के किसी बड़े को लेकर और अपने परिवार को लेकर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, या आपकी फैमिली में यहाँ पे कोई टकरार था, कुछ ब्रेक होने के चांसेस थे। वो थर्ड पार्टी की वजह से भी ब्रेक हो सकता है या किसी के हेल्थ के इश्यूज में। यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को चिंता है आपके फादर की सेहत को लेकर। फादर या बड़े भाई या जो है आपके हेड ऑफ द फैमिली है, आप अगर आपके दादाजी वगैरह हैं तो ये हो सकता है कि आपके दादाजी या फादर ऐसे किसी हेड ऑफ द फैमिली की सेहत नासाज हो सकती है जिसको लेकर आपको चिंता। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप इस महीने देखेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये कार्ड ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आया है अभी तक की। मैं जो भी सन साइन की रीडिंग करती हूँ ये कार्ड ऑलमोस्ट हर बार आया है। ये लियो में भी था, लिब्रा में भी था, स्कॉर्पियो में भी था, सैजिटेरियस में भी था, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब अगले हर साइन में भी आएगा। तो आपके यहाँ पर फादर की, अगर घर में कोई बीमार था, खास करके कोई मेल फिगर आपकी फैमिली में बीमार था, तो उनकी सेहत में यहाँ पर सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपके फियर्स जो थे, खास करके अगर किसी की हेल्थ को लेकर, किसी बड़े के बारे में, वो यहाँ पर दूर होते हुए दिख रहे हैं। उनमें एक ब्रेक या एक चेंज आएगा। साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में आपकी फैमिली और खास करके फैमिली फॉर्च्यून आपका हो सकता है, फैमिली का कोई बिजनेस हो, कोई पैसे धेले का काम हो, बिजनेस वगैरह, इन चीज़ों को लेकर भी अगर आपको कोई डर था, चिंता थी, परेशानी थी, तो उसमें भी आपको ब्रेक मिलेगा। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रही है। एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में दो दो चिंताएं हैं। एक शायद आपकी अपनी फैमिली, पेरेंट्स, आपके भाई बहन, बच्चे हैं तो वो, और आगे अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको अपनी फ्यूचर फैमिली को भी लेकर कि आगे मेरा क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, कैसा परिवार रहेगा। ये दो चिंताएं मेन हैं आपकी। साथ में घर के किसी बड़े को लेकर और घर के फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो। शायद से कुछ लॉस हुआ था या कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, चिंता में थे। यहाँ पर अब उन चिंताओं में ब्रेक आएगा। आप लोगों का जो साइकिल था, नेगेटिव साइकिल था, वो एंड होता हुआ दिख रहा है। मई का मंथ हर राशि वालों के लिए पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। जो भी आपकी चिंता फिक्र थी वो यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही है। खास करके अगर आपकी फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें आपको एक लकी ब्रेक मिल सकता है। आप एक नया स्टार्ट ले सकते हैं, नया बिजनेस की तरफ मुड़ सकते हैं, कोई नया जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंसिस में जो भी आपकी वरीज थी वो यहाँ पर मुझे इस महीने दूर होती हुई दिख रही हैं। फादर साहब या किसी बड़े की अगर सेहत नासाज थी तो उसमें भी आपको अब एक नया रे ऑफ होप दिखेगा। उनकी सेहत बेटर हो सकती है। एक सेकेंड चांस, एक नई होप आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। एक नया स्टार्ट आपको यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपकी फैमिली लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोगों की लव लाइफ, फैमिली लाइफ अटकी हुई है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकता है ये आपके शादी हो, आपका स्पाउस हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिड हैं, नहीं तो ये आपका करियर भी हो सकता है।
आपकी जो लाइफ की जो भी थर्ड पार्टी है, हर किसी के लिए ये थर्ड पार्टी वेरी करेगी, लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप अपनी हैप्पी फैमिली तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको लटका के रखा हुआ था, बीच मझधार में आपको झुला दिया था, ना आप इधर जाते बनते थे ना उधर जाते बनते थे। ये थर्ड पार्टी हो सकता है आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो कि आपका जॉब लगे तो आप आगे अपने पार्टनर के लिए शादी का पूछें। आप हो सकता है किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो सकता है जैसे मैंने बोला आपकी फैमिली में कोई बीमार है, पिताजी बीमार है या दादाजी बीमार है, तो उनकी सेहत में आप बिजी हैं, आपका सारा ध्यान अटेंशन उनकी तरफ है, जिस वजह से आप अपनी शादी की बात नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है इसी बीमारी के चक्कर में आपके बहुत सारे पैसे लग गए हो, फंड्स लग गए हो। ये जो भी आपकी जो सिचुएशन थी, जो थर्ड पार्टी था, उसने आपको यहाँ पर लटका कर छोड़ दिया है। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए उनका स्पाउस भी हो सकता है, ये आपके एक्स वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हो या जिनके साथ आपका डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हो। तो जो भी ये पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है आपकी, वो आपको आपकी लाइफ को ट्रैक पे आने नहीं दे रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कहते हैं ना, गले का कांटा या गले का फांस बन गया है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील करने का बेस्ट तरीका है स्ट्रेंथ से। अभी आप शायद अपनी पूरी फोर्स नहीं लगा रहे हो, आपको इस थर्ड पार्टी के सामने गिव अप या गिव इन नहीं करना है। अगर आप लोगों ने मेरा मून एनर्जी, न्यू मून एंड एक्लिप्स का वीडियो देखा हो, जो मैंने एक हफ्ता पहले पोस्ट किया था, तो उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि जो थर्ड पार्टी है, जिन भी लोगों की राशियों में या जिन भी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी, जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, ये करियर भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, कई लोगों की राशि में वो उनकी सास ससुर ऐसे भी हो सकते हैं, भाई बहन, ननद, देवरानी, जेठानी। थर्ड पार्टी कैन बी एनीबडी एंड एवरीबडी। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपकी लाइफ में ना रोक लगा रही है। थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आगे आपको बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि उनकी इच्छा है कि कब तक आप लोग वेट करोगे रिजल्ट का, आखिरकार आप हार मान के, या आप हार मान लोगे या आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी सिचुएशन में 3 लोग हैं, एक थर्ड पार्टी और 2 लोग वो जो आपस में प्यार करते हैं। तो थर्ड पार्टी की कोशिश ये है कि मैं इतना देर चीज़ों को खींचूं, इतना डिले कराऊं कि या तो आप हार मान जाओ या आपके पार्टनर हार मान जाए। दोनों में से कोई भी एक गिव अप करके अगर लाइफ में आगे बढ़ जाता है, किसी और से शादी कर लेता है, प्यार कर लेता है या रिश्ता तोड़ देता है, नो कांटेक्ट में चला जाता है, तो थर्ड पार्टी की तो विक्ट्री हो गई, थर्ड पार्टी जीत जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जान के ये डिले कर रही है, ताकि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारे को भी वो चीज़ मिलने नहीं दूंगी, अगर मेरी नहीं चलेगी तो तुम्हारी भी नहीं चलेगी। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डील करना है। ये जो आप लटके हुए हो ना, आप इसमें परवाह मत करो आपकी क्या सिचुएशन है। हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन है, हो सकता है घर में कोई बीमार है, हो सकता है इन्हीं चीज़ों का वो फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही है, लेकिन आपको उसको स्ट्रांग होने नहीं देना है। आपको शेर की तरह ना एकदम स्ट्रांग होके, फेयर्स होके, ठीक है जो दुनिया बोलेगी देखा जाएगा, ठीक है यही बोलेंगे ना, घर में कोई बीमार था या प्रॉब्लम थी फिर भी हमने शादी कर ली तो कर ली। आपको इस थर्ड पार्टी को अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप पे, अपनी लाइफ पे हावी नहीं होने देना। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी है, जो भी आपको, वो भी आपको एक सेम चीज़, सेम एनर्जी की बात कर रही है कि आप बोल्ड रहिए, फियर्स रहिए। आपकी लाइफ में यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको ब्रेक मिलता हुआ दिख रहा है, बस आपने गिव अप नहीं करना। आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको एक फियर्स निडर एनर्जी में रहना है और इस हैंगमैन वाली सिचुएशन का बुलंदी से, मजबूती से सामना करना है और इसको फाइट करके हराना है। इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी इस सिचुएशन में ग्रोथ आपको मिलेगी, मतलब ये जो आप लटके हुए थे ये एक्सटेंड नहीं होगा, बट इसमें आपको एक ब्रेक मिलेगा। आपकी लाइफ में यहाँ पर प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रही है। आपकी फैमिली लाइफ में भी यहाँ पर मुझे ग्रोथ आते हुए दिख रही है। आप इंडिपेंडेंट होकर इस सिचुएशन को डील करते हुए दिख रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, आप उनको पीछे छोड़ोगे और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे
फोकस करते हुए यहाँ पर आप लोग मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर फाइनेंसिस की वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा था, आपकी हैप्पी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वहाँ पर आप अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनमें आपको ब्रेक मिलता हुआ दिख रहा है। आपको कोई एक नया बिजनेस का आइडिया आ सकता है, कोई नया आपको एवेन्यू मिलेगा जहाँ से आप अपने फाइनेंशियल स्थितियों को सुधार पाएंगे और अपनी हैप्पी फैमिली की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, एक तो ये नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन है जो आपका बुरा चाहता है, वहीं कोई और पर्सन भी है जो यहाँ पर आपको ये नया आइडिया आपके यूनियन में आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली की तरफ आपको ले जाने में कोई थर्ड पर्सन आपको सपोर्ट भी करेगा, गाइड कर सकता है, कोई आइडिया दे, कुछ करे, इस तरह से यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें यही बता रही है कि इस महीने आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट्स होंगे। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। यहाँ पर आप ऐसा लग रहा है नए स्टैंड्स लेंगे अपनी लाइफ में, नए मकाम हासिल करेंगे। आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए जो फैसले आपने, जो एक्शंस, डिसीजंस अभी तक रोके हुए थे, वो आप मुझे यहाँ पर लेते हुए इस महीने दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा हील होगा। आप लोगों को एक अवेयरनेस, एक समझ आएगी। आप जिन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको पता थी बट आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, उन चीज़ों को आप इस महीने कंसिडर करोगे, उनको आप अपने जहन में लेकर स्ट्रॉन्ग कड़े एक्शंस अपने बेटर फ्यूचर की तरफ लेते हुए दिख रहे हो। जो भी आपकी लाइफ की डिज़ायर्स हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, खास करके ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ एक रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक फ्यूचर लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो उस मैनिफेस्टेशन की तरफ, उस अपने डिज़ायर की तरफ, इसको एक न्यू अप्रोच से, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो थर्ड पार्टी आपका डिले कर रहा है, जो आपको रीयूनियन मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा, आप लोगों के बीच में आ रहा है, इसको टैकल करने का आपको एक नया तरीका दिखेगा। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का आपके पास कोई नया आइडिया आ सकता है, कोई नया आपको सजेशन मिल सकता है। साथ ही साथ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी आते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप बहुत बोल्डली इन चीज़ों को फेस करोगे। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे चीज़ें हों, कोई ऐसे आइडियाज़ हों, ऐसे डिसीजंस हों, काम थे जो आप कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं रहे थे आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ योर हार्ट। आप चाहते थे कि भाई प्यार से, अच्छे से, बिना रिश्ता ख़राब किए, बिना किसी को हर्ट किए, बुरा भला कहे, ये सिचुएशंस रिजॉल्व हो जाएं, बट ये हो नहीं रही हैं। तो फाइनली आप कड़े कदम या वो कड़े फैसले जो आप अभी तक लेना अवॉइड कर रहे थे, वो यहाँ पर मुझे आप लेते हुए दिख रहे हो। आप समझ तो रहे थे सब कुछ, लेकिन आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब लग रहा है कि आप इसके अगेंस्ट एक्शन भी लोगे, एक कड़ा स्टैंड आप यहाँ पर मुझे लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो, इससे आप किसी तरह से निकल जाओ। हो सकता है आप दोनों ही हो जो इस बहुत स्ट्रांगली इस रीयूनियन को, इस थर्ड पार्टी को एंड करने के लिए, हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, हीलिंग यूज़ कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा है कि किसी तरह से ये थर्ड पार्टी एंड होनी चाहिए। अब आप लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं कि ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो या आपके पार्टनर हैं, लेकिन जो भी हैं दोनों में से, वो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये जो पेन एंड गिल्ट आप सफ़र कर रहे हो, जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है थर्ड पार्टी की वजह से, ये एंड होना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मेडिटेट करते हुए, ध्यान लगाते हुए, हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, पूजा पाठ, इस तरह से मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, इस टाइप की टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपकी जो भी लाइफ से मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो जाएं और ये जो थर्ड पार्टी है जो इसने आपका रीयूनियन रोका हुआ है, वो आपके लाइफ से रिलीज हो जाए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपना सेल्फ वर्क चालू रखिए। आपको ये जो लैम्प है ना, इसकी भेड़ की एनर्जी से निकल के शेर की एनर्जी में आना है। अभी तक आप ये थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल होता है, आप आई गई कर देते थे बातों को, आप उतना रिएक्ट नहीं करते थे, आप उतना बोल्ड कदम नहीं उठाते थे। लेकिन आप यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको अपना रीयूनियन, अपनी फैमिली
मैनिफेस्ट करनी है अपने पार्टनर के साथ, एक फ्यूचर बनाना है, दुनिया घूमनी है, एक पूरी दुनिया बसाना चाहते हो, तो आपको अब इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज जो इस महीने आ रहा है वो आ पाएगा। अगर आप अभी भी ये लैम्प वाली एनर्जी में रहे तो ये जो नए न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है उसको आप मैनिफेस्ट और ठीक से यूज़ नहीं कर पाओगे। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड्स हैं, जो दोनों ही हमें एक ही बात बता रहे हैं कि बैलेंस आपकी लाइफ में रिस्टोर होने वाला है। चेंजेस आ रहे हैं, भले ही स्लो स्पीड पर आ रहे हैं, बट अपनी जो पॉजिटिविटी है, अपनी होप है ना, वो बनाए रखिएगा, गिव अप मत करिएगा। जो अपने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जो आप अपना सेल्फ वर्क कर रहे हो, वो सेल्फ वर्क, वो एफर्ट्स डालते रहिए। ऐसा ना हो कि जो ये थर्ड पार्टी डिले करके आपको भगाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसमें आपको इस थर्ड पार्टी को सक्सेसफुल होने नहीं देना। सहज पके सो मीठा होए। अपना पेशेंस बनाए रखिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए। आगे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। साथ ही साथ जो एंजल्स हैं उन्होंने आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखा है, वो इस रिश्ते को ब्रेक होने नहीं देंगे। आपका जो यूनियन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, उसमें ऊपर वाले की भी रज़ा है, ईश्वर की भी इच्छा है, आपके एंजल्स की भी, आपके पूर्वजों की भी, सबकी इच्छा है। लेकिन कर्म तो हमें ही करना है ना, वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा, तो वो वर्क करते रहिए। आगे हम एंजल गाइडेंस से देख लेते हैं कि एंजल्स हमें इस महीने क्या गाइडेंस दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक से डोंट स्टॉप, कि अब आपको एक्शन लेने का टाइम है। अभी तक जो आप चुप करके ये जो हो रहा था उसको होने दे रहे थे, कि ये सब करना बंद करिए। अब आपका टाइम है अपनी लाइफ की कमान को अपने हाथ में लेने का और आगे बढ़ने का। देखिए कैसे ये इंसान घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से, स्पीड से। तो आपके लिए भी यही मैसेज है, आपको भी यही करना है। आपको अपने जीवन की गाड़ी की भाग दौड़ अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक से डोंट स्टॉप का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि जो आप कर रहे हैं करते रहिए, रुकिए मत, गिव अप मत करिए। इस महीने जो भी आपने एक्शन ले लिया या जो भी आपने इस महीने काम कर लिया वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, वो आपके रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। उससे आपकी जो लाइफ की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी वो हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए जो कर्म है, जो एफर्ट्स हैं, वो आपकी तरफ से आएंगे। कुछ भी कंडीशन हो, कोई हो सकता है आपको रोकने की कोशिश करे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, या हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप अभी एक्शन ना ले पाएँ। जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली में कोई बीमार हो सकता है। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तब भी आपने रुकना नहीं है, क्योंकि इस महीने किया गया काम, इस महीने किए गए एफर्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा मंथ है, मे इज़ द मंथ ऑफ चेंज। इस महीने जो भी आप अचीव कर लोगे वो कर लोगे, तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है। हर जगह यहाँ पर रिकवरी होते हुए दिख रही है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि हम गिव अप कर देते हैं या इतना टाइम हो गया रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैसेज है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। होप बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़नी है। आप कोई भी क्वेश्चन मन में रख के अगर मेरा ये वीडियो देख रहे थे, इसका आंसर है नो। आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स थी वो नहीं होने वाली हैं, बट आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर लेकिन करने की ज़रूरत है। चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा और जल्दबाजी की, हो सकता है आप कुछ गलत फैसले ले लो जिससे आपका ये जो रिकवरी है वो ना हो पाए। सो दिस वॉज योर एनर्जी सैजिटेरियस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। आप लोगों से रेजोनेट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय।